नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जेएमएस विद्यालय परिवार द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतिदिन की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज का वीडियो कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ के विषय में होगा। तृतीय पाठ का नाम डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। आप पाठ के नाम से ही समझ सकते हैं कि पाठ के अंदर क्या विषय वस्तु होगी, क्या हमें कहना चाहता है कि डिजिटल भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है या उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। इस बारे में हम विस्तार पूर्वक पाठ को समझेंगे। जैसे कि डिजिटल इंडिया, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अर्थात हम इंटरनेट के माध्यम से कितना हमारा जीवन सरलता से हो गया है। भौगोलिक दृष्टिकोण में हम अत्यधिक निकट आ गए। निकट आने का मतलब हमारे कई सारे काम क्या हैं, सरल हो गए हैं इस इंटरनेट के माध्यम से, और हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलाप भी क्या है, सुविधाजनक सरल हो गए हैं। इन भावों से संस्कृत में ये पाठ लिखा गया है जिसके माध्यम से हम डिजिटल भारत को समझेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व में क्या है, डिजिटल इंडिया के बारे में क्या है, चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य क भाव है इति मनसि जिज्ञासया उद्यते। इस पद का क्या भाव है, डिजिटल इंडिया जो शब्द, इसका क्या भाव है। काल परिवर्तनम सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते। जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी क्या है, प्रतिदिन बदल रही है। आवश्यकता ही क्या कर रही है, जैसे हमें जो आवश्यकता होती रही थी वैसे हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन हमारे जीवन में चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और हमारा डिजिटल भारत का विकास या डिजिटल वर्ल्ड का निर्माण हो रहा है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिक आसीत्। अब देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले हमारा क्या होता था, मौखिक रूप से हम क्या करते थे, ज्ञान आदान प्रदान करते थे, कोई बात सुनते थे। विद्या च श्रुत परंपराया घृते। हम विद्या भी क्या है, किस प्रकार से, मौखिक रूप से, जैसे गुरुकुलों में होता था ना, पेड़ के नीचे बैठ करके गुरुकुलों में केवल मौखिक रूप से आपको क्या है, कंठस्थीकरण याद कराया जाता था, उस माध्यम से। अनंतरम तालपत्रोपरि, उसके बाद में ताड़पत्र पे पत्तों पे, कागज पे, उन पर पत्तों पे लिख करके भोजपत्र आदि लेखन कार्यम आरब्धम। परिवर्तित काले कर्गद अर्थात कागज लेखन्या च आविष्कारम सर्वेषामेव मनोगताना भावाना कर्गद परि लेखनम प्रारब्धम। और धीरे धीरे लिखे किसका विकास हुआ, कागज का विकास, और हम कागज पे क्या लिखना प्रारंभ करने लगे। टंकण यंत्र से टाइपराइटर, जो टाइपिंग की जो मशीन होती है, आविष्कारम तो लिखितम, और उसके आविष्कार से लिखितम सामग्री टंकिता सती बहुकालात सुरक्षिता अतिष्ठति। उसके बाद में हमें क्या है, अच्छे प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए टाइपराइटर का विकास किया, जिसमें हम क्या है, लिखी हुई सामग्री को बहुत समय तक, बहुकालात लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते थे। वैज्ञानिक परंपरा में प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे, और समय समय बदलता गया, और वैज्ञानिक युग के कारण क्या है, हम समय से आगे चलते रहे। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकेन यंत्रेण साधितुम। और हम वर्तमान में क्या है, संगणक का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, हमने और भी विकास किया है। यंत्रे साधित, कंप्यूटर का विकास कर लिया। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम, और हम कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, समाचार पत्रों को, पुस्तकों को कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। कर्गत उद्योगेन वृक्षाणा उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते। इसमें कर्गत उद्योग से अर्थात कागज के निर्माण से क्या है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ ज़्यादा प्रयोग में आ रहे हैं। परम संगणकस्य, इसके बाद में इस चीज़ों को, इन पेड़ों को बचाने के लिए भी क्या हुआ, परम संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर का निर्माण, जिसमें किसकी ज़रूरत है, पेड़ों की, कागज़ों की भी कम जरूरत होती है। अधिकाधिक प्रयोगेन रक्षणा कर्तने नूतन भविष्यति इति विश्वास है। और आने वाले समय भी कागज़ का क्या होगा, उपयोग बहुत कम हो जाएगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षा, और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। दिशी महान उपकार, और ये इस दिशा में क्या है, एक महान उपकार है, महान खोज है कि हम क्या है, कंप्यूटर के द्वारा ही सब कुछ प्रयोग में ले रहे हैं और कागज़ का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं। इससे पेड़ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अधुना आपणे
क्रयार्थ रूप्याणः अनिवार्य नास्ति। अधुना आज के समय में आपणे अर्थात मार्केट बाजार, आपणे का अर्थ क्या होता है? मार्केट बाजार। वस्तु क्रयार्थम कुछ खरीदने के लिए रुपये आवश्यक नहीं है। डेबिट कार्ड, हम क्या है कार्ड के माध्यम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये काणा स्थान कृत्वा, सभी का रुपये का स्थान किसने ग्रहण कर लिया? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने स्थान ग्रहण कर लिया। केवल आप उसी के द्वारा क्या है कुछ भी मार्केट से खरीद सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंक चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादिते। बैंकों में भी क्या है सारे काम किसके? संगणक कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविध अनुप्रयोग है, बहुत सारे ऐप मुद्रिहीन विनियमा सहायता अस्ति, और बहुत सारे क्या है कुछ ऐप है जो क्या करते हैं मुद्रा रहित, बिना मुद्रा के क्या है विनिमय, इधर उधर कैश ट्रांजेक्शन सहायता, केस में इधर उधर भेजने में काम आते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्य अद्य नास्ति। आजकल वर्तमान में तो क्या है रेल का टिकट और वायुयान का भी टिकट क्या है हमें ज़रूरी नहीं है कागज़ के रूप में, हम भी उसको क्या कर सकते हैं मोबाइल में मेल पर कोई आया हुआ मैसेज भी हम दिखा के उससे यात्रा कर सकते हैं। सर्वाणी पात्राणि अस्माकं चल दूर भाषा यंत्रेण ईमेल इति स्थान सुरक्षित। हम उन सभी कागज़ों को हम मोबाइल पर चल दूर यंत्र में ईमेल पर सुरक्षित रख सकते हैं। ज्ञान सदृश्यते वयम सौकर्येण यात्रा, और उस को दिखाकर हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रुपया काणा आवश्यकम मध्यम न। चिकित्सालय में भी कि उपचार के लिए जाने पर हमें रुपये की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यम, वहाँ पर भी कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुम, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, ऐसे दिन दूर नहीं है यदा जब वयम हम सबके हस्ते एकमात्रम, हम सबके हाथों में चल दूर भाषा यंत्र आदाया सर्वाणी कार्याणि, कि हमारे हाथों में जो मोबाइल है उससे सभी काम संपन्न होंगे, समर्था भविष्य में होंगे। वस्त्र पुटके रुपया काणा आवश्यक न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न होती, पासबुक की चेक बुकिंग की सबकी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थस्य पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्य संपादिते। पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेखन अर्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थस्य शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अभ्यास पुस्तिका की कागजों की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थस्य मार्गदर्शक मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न होती। मानचित्र की भी क्या है मार्गदर्शक दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी क्या है यंत्रों के माध्यम से संपन्न होगी। शाक आदि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कथं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुं। अर्थात शाक फल फ्रूट मंगाने के लिए, विश्राम गृह होटल वगैरह बुक करने के लिए, सभी प्रकार से चिकित्सालयों में शुल्क प्रदान करने के सभी रूप से हम क्या है डिजिटल के माध्यम डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं सभी शुल्क प्रदान कर सकते हैं। भवनादानमपि दातुम चल दूर यंत्रामेव अलम। ऐसा समय दूर नहीं जब क्या करेंगे हम इनके सभी के माध्यम से इनकी मदद से सब कार्य संपन्न करेंगे। डिजी भारतम इति अस्या दिशा वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसर। इस दिशा में हमारा भारत क्या द्रुत गति तेज गति से अग्रसर हो रहा है, डिजिटल भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। हम आप सभी को शब्दार्थ करने शब्दार्थ की और प्रश्नोत्तर की PDF आपको भेज दी जाएगी।